मोहन टुक 50% ऑफ अ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि टोटल स्टॉक का 50% मोहन ने 20% डिस्काउंट पे लिया है, और जो बचा हुआ स्टॉक है वो हमने 30% प्रॉफिट पे सेल किया है ऑन कॉस्ट। सो यहाँ हमें स्टॉक की बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 4 लाख रुपए है। तो हमें यहाँ पर ये बच्चों ध्यान रखना है कि स्टॉक 2 बार गया है, एक बार तो मोहन ने लिया है और एक बार उसको सेल किया गया है। सो जब मोहन ने लिया है ये स्टॉक, यानी टोटल स्टॉक 4 लाख का था, मोहन ने 50% लिया, तो मोहन ने 2 लाख का स्टॉक लिया है 20% डिस्काउंट पे। सो 20% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग मोहन ने 40,000 के डिस्काउंट पे लिया है, यानी कि मोहन ने ये स्टॉक लिया है 1,60,000 का। तो एंट्री कितने कैसे करेंगे हम, क्योंकि मोहन ने स्टॉक लिया है, मोहन का खर्चा है, तो मोहन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि इसमें यह है जब हम एसेट्स को सेल ऑफ करते हैं तो वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में सेल ऑफ होती हैं, तो ये अमाउंट आएगा 1,60,000। अब बोल रहे हैं जो रिमेनिंग स्टॉक है वो सेल हुआ है एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। सो रिमेनिंग स्टॉक भी 2 लाख का है, क्योंकि हमने 50% ही मोहन ने लिया है। 30% प्रॉफिट पे जाएगा तो ये जाएगा 60,000 के प्रॉफिट पे, यानी कि 2 लाख का स्टॉक हमने 60,000 प्रॉफिट पे 2,60,000 का सेल किया है। अब क्योंकि हमने जब सेल किया है तो हमारे पास पैसे आएंगे और बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा 2,60,000 से। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं कि डेटर्स 2,64,000 के हैं एंड देयर इज द प्रोविजन ऑफ 24,000 एंड 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें हमारे जो डेटर्स हैं, इस कहने का मतलब ये है बुक डेट्स प्रूव्ड बैड का मतलब है कि जो हमारे डेटर्स हैं 48,000 के, दे आर नॉट पेइंग अस मनी। सो हम क्या करते हैं, 2,64,000 वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रोविज़न को हम क्रेडिट साइड में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। यानी कि अब जो हमारे पास अमाउंट रियलाइज़ होगा वो कितना रियलाइज़ होगा, वो रियलाइज़ होगा 2,64,000 माइनस 48,000, बिकॉज ये वाले डेटर्स जो हैं ये बैड डेट्स हो गए हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसे आएंगे हमारे पास, डेबिट होंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, और 2,16,000 से ये एंट्री की जाएगी।